Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Amin Lagari and today I will teach you mathematics class 9th. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो हमें आने चाहिए। अब हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल का स्केयर। अब ये हमारे पास क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपने अपनी प्रीवियस उसमें पढ़े हुए हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़े हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। अगर हमारे पास a प्लस बी होल का स्केयर होगा तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसी तरह से हमारे पास अगर माइनस में होगा a माइनस बी होल का स्केयर तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं a प्लस बी होल का स्केयर फिर प्लस a माइनस बी होल का स्केयर, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये हमारे पास माइनस में क्या होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये प्लस में और ये माइनस में ये कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाता है ए स्केयर प्लस 2a स्केयर, एक ये है 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर। तो इसका मतलब ये हमारे पास किसके इक्वल होता है a प्लस बी होल का स्केयर प्लस a माइनस बी होल का स्केयर जो है वो हमारे पास 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इससे 2 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास a प्लस बी होल का ए स्केयर प्लस बी स्केयर 2a स्केयर प्लस बी स्केयर जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या, अगर हम इनको माइनस करें a प्लस बी होल का स्केयर फिर माइनस a माइनस बी होल का स्केयर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको जब हम माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है 4ab। फिर ये हमारे पास जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 4ab के इक्वल बन जाता है, क्योंकि जब हम इसको माइनस कर दें इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो जाता है, बी स्केयर से बी स्केयर कैंसिल हो जाता है। ये प्लस का है तो इसका भी साइन चेंज करेंगे, प्लस का हो जाएगा 2 और 2 4ab बन जाएगा। तो ये जब प्लस करते हैं तो हमारे पास ये इसके इक्वल होता है, जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये है। ये फार्मूलाज जो हैं ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो आपके लिए 4.2 करना कोई मुश्किल नहीं है। अब ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी होल का स्केयर। तो इसको हम लिखते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसी तरह से अगर हमारे पास क्यूब में आ जाए a प्लस बी होल का क्यूब तो ये हमारे पास इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab a प्लस बी। अगर ये माइनस में हो a माइनस बी होल का क्यूब जो है ये हमारे पास इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। प्लस का है तो सारे साइन प्लस के होंगे, माइनस का है तो हमारे पास सारे साइन माइनस के होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। इसी तरह से अगर ये माइनस में हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा। ये जो बेसिक फार्मूलाज हैं अगर ये आपको आते हैं तो आपके लिए 4.2 जो है वो करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने सबसे पहले ये फार्मूले याद करने, उसके बाद 4.2 जो है वो स्टार्ट करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 10। a प्लस बी हमारे पास उसकी वैल्यू 10 है, a माइनस बी इज इक्वल टू 6 है। अब हमने फाइंड करना है a स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू। अब a स्केयर प्लस बी स्केयर क्या है, तो अभी हमने फार्मूले में पढ़ा है कि 2a स्केयर प्लस बी स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है a प्लस बी होल का स्केयर प्लस a माइनस बी होल का स्केयर जो है ये हमारे पास इसके इक्वल है। अब 2a प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब a प्लस बी होल का स्केयर, a प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल है 10 के और इसका साथ में स्केयर आ जाएगा, फिर प्लस a माइनस बी हमारे पास 6 के इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या है 6 है, इसके साथ इसका स्केयर आ जाएगा। अब 10 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, 6 का स्केयर लेंगे 36 हो जाएगा। 100 प्लस 36 136। और ये हमारे पास क्या है 2a स्केयर प्लस बी स्केयर। अब 2 इधर आके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो हमारे पास a स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू आएगी। अब 2 1 दा 2 268 दा हमारे पास 2 1 दा 2 268 दा हमारे पास 136 आता है। तो a स्केयर प्लस बी स्केयर की क्या वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 68। इसी तरह से अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट बी। a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, a माइनस बी इज इक्वल टू स्केयर रूट 7 है।
हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए प्लस बी होल का स्केयर माइनस ए माइनस बी होल का स्केयर इज इक्वल टू 4ab, ये इसके इक्वल होता है। अभी हमने इसको अपने फॉर्मूले में पढ़ा है। अब a प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के, इसके साथ स्केयर आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी हमारे पास स्केयर रूट 17 के इक्वल है, 17 का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू 4ab। अब 5 का स्केयर लेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर माइनस इस स्केयर रूट से ये स्केयर रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 इज इक्वल टू 4ab। अब 25 से 17 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और 4 हमारे पास उसके बाद इज इक्वल टू 4ab। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 4 डिवाइड में चला जाएगा, 4 1 दा 4 4 2 दा 8, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब जो हमने इसके फॉर्मूले पढ़े थे, अगर वो फॉर्मूले आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अब हम इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 45, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। अब हमने फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने अभी अभी ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी होल का स्केयर हो तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होल के स्केयर का। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, -1 के, फिर साथ में स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ये हमारे पास 45 के इक्वल है, इसकी जगह पे हमने 45 की वैल्यू पुट कर दी है, प्लस 2। अब ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब 45 इधर हमारे पास प्लस का है तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास -1 है। जब -1 है इसका हम स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास इधर पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2ab bc प्लस सी ए। अब -45 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -44 आ जाएगा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 दा 2 2 22 दा हमारे पास 44 बन जाएगा। अब -22 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। -22 वैल्यू आ गई है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, एम एन एंड पी। आपने ए बी सी की जगह पे एम एन और पी की वैल्यूज आपने यूज़ करनी है, और वो भी हमारे पास यही वाला फार्मूला लगना है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने उसको क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ हमारे पास ए बी सी है तो वहाँ हमने एम एन और पी निकालना है। ए को आप एम कह दें, बी को आप एन कह दें, सी को आप पी कह दें, एम एन और सी को ए बी सी से आपने रिप्लेस कर देना। अब इसी तरह से हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू 78। उसके बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 59 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसमें भी हमने वही फार्मूला लगाना है जो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 में लगाए है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल का स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2x वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर हमारे पास किसके इक्वल है, 78 के, फिर प्लस 2, उसके बाद एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमारे पास 59 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, 2 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 118 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 78, इनको प्लस करेंगे 196 आ जाएगा, और ये हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड होल के स्केयर की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 196। बट हमें वैल्यू चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए, स्केयर नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसका स्केयर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड। जब स्केयर रूट ऑन बोथ साइड देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्केयर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। अब हमने इसका जब स्केयर लेना है तो हमारे पास इसका स्केयर रूट खत्म करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली 14 का जो स्केयर होता है वो हमारे पास 196 के इक्वल होता है। तो ये स्केयर रूट से स्केयर रूट कैंसिल होकर हमारे पास 14 आ जाएगा प्लस माइनस में, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 196 आता है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आपने एज इट इज करना है, इसी मेथड के थ्रू, यही वाला फॉर्मूला लगना है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 7,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स वाई इज इक्वल टू 12, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये हमने फार्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, हमने सबसे पहले फार्मूले पढ़े, तो हमने ये क्या फार्मूला पढ़ा था, एक्स प्लस वाई होल का क्यूब जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस वाई की। अब हमने इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स प्लस वाई हमारे पास 7 के इक्वल है, साथ में क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे, प्लस 3 एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, एक्स प्लस वाई हमारे पास 7 के इक्वल है। 3 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास 36 आ जाएगा। 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 252 आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब 7 का हमने क्या करना है, क्यूब लेना है। 7 का क्यूब लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 हमारे पास क्या बन जाएगा 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 252 प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये एज इट इज आ जाएगा। इससे जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 91 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हमने बेसिकली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास क्या आ गई है 91 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, एक्स वाई इज इक्वल टू 12, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास इसका क्यूब वाले फार्मूला होता है, 3x को आप कंसीडर कर लें, 3x सेट कर लें, हमारे पास a है और 4y हमारे पास b है। ये a है, ये b है, प्लस 3 a प्लस b। तो इसके ऊपर हमने क्यूबिक वाला फार्मूला लगाया है। 3a जो हमारे 3x है ये हमारे पास a के इक्वल है, 4y हमारे पास b है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर फार्मूला खोलना है, 3x प्लस 4y होल का क्यूब। अब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 है तो इसके ऊपर हमने 11 लिख लिया है, इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस करके 11 लिख ली है। और क्यूब है, होल का क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू अब 3x क्यूब का क्या मतलब हो जाएगा, 3 दा 9 दा हमारे पास 27x क्यूब हो जाएगा, ये हमारे पास 27x क्यूब आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4 है, 4y का क्यूब लेना है, 4 मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास 4 दा क्या बनेगा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 64 आ जाएगा। तो 64y क्यूब प्लस 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 3। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, एक्स और वाई को हमने इकट्ठे लिख दिया है क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है, तो इधर भी एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर हमने क्या किया एक्स वाई को इकट्ठे लिख दिया क्योंकि इसकी हमने यहाँ इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। ये वाला 3, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 एक्स वाई। अब ये हमारे पास क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, इसकी जगह पे हमने 11 लिख दिया। अब 11 का जब क्यूब लेंगे 1 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस अब 3 दा 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई 4। अब एक्स वाई हमारे पास क्या है 12 है, 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई 11। जब हम इस कंप्लीट को हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 4 से, फिर 4 को 12 से, फिर 12 को 11 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4752, 4752। ये हमारे पास क्या है 133 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये इधर हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यू है, जब इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव की हो जाएगी, इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए, इसको हम उधर लेके जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इधर पॉजिटिव की, इधर जाके ये नेगेटिव की हो जाएगी, हमें ये वैल्यू चाहिए। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 44,752 में से जब 1,331 माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग रहेगा 3,421।
साथ में माइनस का आएगा क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की है, इज इक्वल टू 27x³ प्लस 64y³ ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास इधर आ गई है। उसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव का है तो क्वेश्चन नंबर 8 में इसका साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा। बस सिर्फ यही फ़र्क है, जब ये माइनस का हो तो इसके अंदर हमने कहा क्या लगा देना, सिर्फ माइनस लगा देना। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, xy इज इक्वल टू 6, 125x³ माइनस 216y³ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसके पर भी हमने a प्लस बी होल के क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये a है, ये b है, a b माइनस 3 a b a प्लस a माइनस b। अब आप कंसीडर कर लें कि 5x हमारे पास क्या है, a है, और माइनस 6y हमारे पास b है। अब हमने a प्लस a माइनस बी होल के क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो हमने इसका 5x माइनस 6y हमारे पास 13 के इक्वल है तो 13 लिख दिया, होल का क्यूब इज इक्वल टू 5x³ तो हमारे पास 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125x³ आ जाएगा। माइनस 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 216y³ आ जाएगा, माइनस 3। अब ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 6, एक्स और वाई को अपने इकट्ठे लिख दिया, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इधर एक्स वाई की क्या वैल्यू है, 6 है। हमने एक्स वाई को इकट्ठे लिख दिया है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया है, और 5x माइनस 6y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 है। उसके बाद इसका जब 13 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 2197 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 125x³ माइनस 216y³ माइनस, अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, अब एक्स वाई हमारे पास क्या है, 6 है, इसकी जगह पे हमने 6 लिख दिया है, मल्टीप्लाई 13। जब इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7020। अब ये इधर माइनस में इधर जाके ये प्लस की हो जाएगी। जब इन दोनों को हमने क्या किया है, प्लस किया, तो हमारे पास 9217 आ गया। किसके इक्वल है, 125x³ माइनस 216y³ के। 125x³ माइनस 216y³ 9217 ये इक्वल है। हमने बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास आ गई है 9217। अब हमने, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। एक्सरसाइज 4.1 जो है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।